नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार और हरियाणा सरकार लोगों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जिसके लोग फायदा भी उठा रहे हैं। और ऐसे ही एक हरियाणा सरकार की अटल रसोई योजना जो श्रमिकों के लिए चलाई जा रही है। आपको बता दें कि अटल रसोई योजना के तहत श्रमिकों के लिए 10 रुपए में भरपेट खाना खा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी देते हुए ब्लॉक इंचार्ज हरप्रीत सिंह ने बताया कि इस कैंटीन में 250 से लेकर 300 लोगों तक खाना खा सकते हैं। और साथ ही बता दें कि जो श्रमिक खाना खाने यहां आते हैं वो खुश होकर जाते हैं। मेरा नाम हरदीप सिंह है। मैं ब्लॉक इंचार्ज अम्बाड़ा 1 NRLM HSRLM। ये जो स्कीम है सर, ये श्रम कल्याण बोर्ड की है, जो लेबर डिपार्टमेंट बोलते हैं जिसको, हरियाणा सरकार की है। इसमें जो लेबर के जो अपने वो हैं श्रमिक भाई हैं, उनको 10 रुपये में सस्ता भोजन दिया जाता है, जिसमें 4 रोटी है, चावल, सब्जी, दाल ये मिलता है 10 रुपये। ये कस्टमर से पेड करते हैं, श्रमिक से लेबर से करते हैं। और 25 रुपये सरकार की तरफ से इनको सब्सिडी मिलती है पर प्लेट की, जिसमें 150 रुपये मैक्सिमम इनको कम से कम 150 रुपये सरकार पेड करती है 25 रुपये के हिसाब से। तो ये 10 रुपये में मिलता है खाना इनको, और अच्छी गुणवत्ता का खाना मिलता है। सर अच्छा मानते हैं जी, अच्छा मानते हैं। गरीब बंदों के लिए बहुत बढ़िया है। 10 रुपये में पेट भर के खाना मिलता है जी यहाँ पे तो। और कहीं जाओ होटल पे 50 रुपये 70 रुपये से कम नहीं है। ये सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे जैसे गरीब बंदों के लिए 10 रुपये में खाना पेट भरपूर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सर्व कल्याण मंच हरियाणा द्वारा भवानी खेड़ा में राजकीय महिला महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में महाविद्यालय की छात्राओं को नेम प्लेट वितरित की गई। और सर्व कल्याण मंच द्वारा किए गए संयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति रितु सिंह और पर्वतारोही अनीता कुंडू ने शिरकत की। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति रितु सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाएं किसी भी रूप में पुरुषों से कम नहीं है। और उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनमें आत्मविश्वास होना चाहिए। और साथ ही बता दें कि अपने आप को किसी से भी क्षेत्र में पुरुषों से कम ना समझे। और वहीं पर्वतारोही अनीता कुंडू ने छात्राओं को बताया कि छोटी उम्र में पिता के गुजरने के बाद किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया। वो आज संघर्ष के बलबूते पर ही वो इस मुकाम पर हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि छात्राओं को सशक्त होने के लिए सबसे जरूरी आत्मविश्वास और आत्मबल है। आज हमारे कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर सर्व कल्याण मंच हरियाणा द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जिसके अंतर्गत कॉलेज की छात्राओं को लगभग 900 छात्राओं को नाम प्लेट वितरित की गई है। इस नाम प्लेट से हमें ये अनुभव होता है कि पहले जब हमें एक पराया धन समझा जाता था, लेकिन उस नाम प्लेट को देखकर हमें ये खुद पर गर्व महसूस होगा और हमें ये लगेगा कि आज के समय में हमारे नाम से हमारे घर को पहचाना जाएगा। आज सर्व कल्याण मंच के द्वारा भवानी खेड़ा कॉलेज में हर घर बेटी के नाम एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया महिला दिवस के उपलक्ष्य में। हम जो बुलाया गया इसके लिए मैं आभार करती हूँ। किस तरह बढ़ावा मिल रहा है महिलाओं को? महिलाओं को सरकार की तरफ से भी और हमारे सोसाइटी की तरफ से आज जो है समझ आ गया है सबको कि अगर किसी भी समाज की प्रगति करनी है तो महिलाओं की प्रगति जरूरी है। इसीलिए इस वर्ष की जो महिला दिवस की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन विमेन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस। जो भाई नवीन जी का मंच है, जो हमारे आजकल CM साहब के ये हैं और बहुत ही अच्छी सोच के व्यक्ति तो हैं। तो पूरी टीम ने एक अच्छा कार्यक्रम रखा कि भाई महिलाओं को कैसे पॉजिटिव किया जाए, महिला को कैसे हौसला दिया जाए, बेटियों को कैसे हौसला दिया जाए। और एक नेम प्लेट के माध्यम से कि हर घर में एक बेटी की नेम प्लेट लगे ताकि बेटी का मनोबल बढ़े, उसका विश्वास बढ़े और बेटियां अपने अंदर एक अच्छे संस्कार पैदा करके वो अच्छी दिशा में बढ़े। ये इस मंच का मोटिव है। और मैं आज इस महिला दिवस पर पूरे देश की महिलाओं को, सभी बेटियों को बधाई देती हूँ कि महिला कभी कमज़ोर नहीं थी, वो हमेशा मजबूत थी। अपनी शक्ति को पहचानिए और उस शक्ति पे काम कीजिए, अपने अंदर अच्छी आदतों का निर्माण कीजिए। माँ
पूरे देश को आगे लेके बढ़ती है और हर औरत के अंदर एक माँ का दर्जा दिया गया है। देश की जाने माने वाली सबसे हॉट सीट रोहतक के लिए प्रत्याशी घोषित करने को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गरमाया हुआ है। अब नेता रणदीप हुड्डा का नाम सुर्खियों में है। वहीं बीजेपी की सूची में शामिल 3 नामों में सबसे ऊपर नाम इनका है और साथ ही दीपेंद्र हुड्डा गुरुवार को झज्जर में घर घर कांग्रेस अभियान के तहत व्यापारियों के बीच जाकर कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि इस दौरान कहीं कि रोहतक सीट का फैसला हरियाणा में परिवर्तन लेकर आएगा। हरियाणा में कांग्रेस के पिछले 10 साल के कार्यकाल में विकास का पहिया पूरी रफ्तार से घूमा था और लेकिन भाजपा के 10 साल के शासनकाल में ना तो कोई परियोजना हरियाणा के अंदर आई और ना ही हरियाणा का विकास हुआ। बहुत अच्छा लोगों का पूरा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। और घर घर कांग्रेस के अभियान के तहत हमारा तो अभियान पिछले 6 महीने से चल ही रहा है पूरे हरियाणा में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में। सर, आज प्रधानमंत्री 370 रटने के बाद पहली बार कश्मीर गए और उन्होंने कहा कि दिल जीतने आया। इसलिए वो उनका है, वो तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर जो है जनप्रतिनिधि नेता को देश में कोने कोने में जाने का जो है उसकी स्वतंत्रता है, तो अपनी बात कहेंगे। हम भी अपनी बात कह रहे हैं कि ये इलाका जैसा इलाका है, पूरा प्रदेश हरियाणा 10 साल जब हमारी सरकार रही तो विकास की तरफ आगे बढ़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के पृथला विधानसभा से विधायक नयन पाल रावत ने क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है और गांव नगला जोगियान में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीकरी से ध्वज रोड का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया गया और साथ ही नयन पाल रावत ने लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए बारात घर का भी लोकार्पण किया। और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जो मेरे मन में कसक थी वो कसक पूरी होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से पृथला विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी से करीब 300 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कुछ सड़कों पर अभी भी काम चल रहा है। पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये सड़क 19.5 करोड़ रुपए से शुरू हुई, इसके बाद इसका फाइनल एस्टीमेट 21.5 करोड़ का हुआ और अब ये सड़क जो है 24 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़क बनेगी और इसमें जगह जगह जहां पानी ठहरता था, जहां सड़क टूटती थी, वो सीमेंटेड होगी, जगह जगह सीमेंटेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सीकरी से नगला जोगियान तक की ये पूरी सीमेंटेड कंक्रीट सड़क है और बहुत समय के बाद, क्योंकि नाबार्ड से बनी, बार बार इसमें एस्टीमेट चेंज हुए और आप ये लगा लो कि इस सड़क को लेकर के शायद मैं और मेरा जो जितना भी सेवा काल है उसमें मैं स्वयं बहुत दुखी था। इवन देन मैं अपने गांव में भी बहुत कम आता था शादी में संबंध में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से साइबर सिटी से द्वारका तक सफर करने वालों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को द्वारका एक्सप्रेस के वे गुरुग्राम वाले हिस्से का लोकार्पण करेंगे और इससे एनसीआर में रहने वाले लोगों को यातायात का बेहतर विकल्प मिल सकेगा। गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री 11 मार्च को बजघेड़ा बॉर्डर से गुरुग्राम आएंगे और इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनका स्वागत करेंगे। गांव बसई के पास जन अभिनंदन कार्यक्रम होगा और इसके बाद सेक्टर 82 में पीएम का एक जनसभा को संबोधित करेंगे। स्वागत करता हूं और ये जो हमारा स्थल है, कार्यक्रम स्थल जहां पे हम बैठे हैं, यहीं पे माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली होनी है। मैं पूरे प्रोग्राम के बारे में आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। 11 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हरियाणा पोर्शन है,
इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा और जनता के लिए इसको समर्पित किया जाएगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली की साइड से शिव मूर्ति से शुरुआत करते हुए गाड़ी से आएंगे और जो बजखेड़ा पे जहां NHAI ने प्रपोज्ड टोल बनाया है द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से वो हरियाणा की सीमा में उनका आगमन रहेगा। और उसके बाद जो अभी तक जो प्रोग्राम बना है उसमें ये है कि जो बसई गांव के पास एक जो नेशनल हाईवे का ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये एट ग्रेड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। वहां पे कुछ लोग दोनों तरफ रहेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वो गुरुग्राम के, हरियाणा के लोग रहेंगे जो चीयरिंग करेंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे। उसके बाद सीधा जो हमारा सेक्टर 82 वाला जो वेन्यू है जहाँ पे हम बैठे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आएंगे। और इससे जस्ट पहले आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में एक बड़ा ब्रिज बनाया गया है नेशनल हाईवे के द्वारा, ट्रम्पेट इसको कहते हैं ये। तो उसके 4 स्तर हैं, वहाँ पे 4 लेवल ऑफ रोड्स हैं, सड़कें हैं। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ देर पैदल निरीक्षण भी उस स्थल का किया जाएगा और वहाँ से फिर रैली साइड पे सीधे प्रधानमंत्री जी का काफिला आएगा। यहाँ पे जितने भी प्रोमिनेंट हमारे हरियाणा के डिग्नेटरीज हैं वो सब उनका स्वागत करेंगे और एक एग्जीबिशन लगाई जाएगी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे की जानकारी लेंगे। किसानों के हित में फैसला लेते हुए मनोहर सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगाए 5 एकड़ तक के खराब फसल की जानकारी की शर्त को हटा दिया गया और अब किसान भी अपनी खराब फसल का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। वहीं जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचा है, बताया जा रहा है कि विभिन्न किसान संगठनों के से मांग पर विचार करके सरकार से इस फैसले को लिया गया है और 15 मार्च तक अपनी खराब फसल की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।